एक दफा चांदनी रात में एक छोटा सा खानदान शादी से वापस लौट रहा था। उन्हें मालूम न था कि तकदीर ने उनके लिए एक गैर मामूली सफर लिख रखा था। अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। गाड़ी खाई के किनारे से टकरा कर रुक गई। हंगामे में पिछला दरवाजा फट गया। कासिम सीट से फिसल कर खाई में गिर गया। कासिम खुशकिस्मती से नरम रोई के झाड़ पर आ गिरा, जो बादलों की तरह नरम था। खामोश रात में उसकी नन्ही सिसकियां जंगल में गूंजने लगी। जंगल के बीचों बीच हनी बेल नामी एक मेहरबान रीछनी ने उसकी आवाज सुनी और जल्दी से उसकी तरफ दौड़ी। लेकिन वो अकेली नहीं थी। झाड़ियों में छिपे भूखे लकड़बग्घे की नजरें भी कासिम को तक रही थी। हनी बेल ने पूरी कुव्वत से दहाड़ा, जिससे लकड़बग्घे डर कर दूर जंगल में भाग गए। वो नन्हे कासिम के पास पहुंची, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वो उसे एक बड़ा सा टेडी बेयर समझ रहा हो। नरमी से हनी बेल ने कासिम को उठाया और उसे जंगल की गहराइयों में ले गई। इधर रेस्क्यू टीमों ने अली और सारा की मदद की, लेकिन कासिम का कोई पता न चला। दिल शिकस्ता वो दोनों दिन रात कासिम की वापसी के लिए दुआ करते रहे। दूसरी तरफ हनी बेल कासिम को अपने गर्म और महफूज गार में ले आई, जहां उसका खानदान ग्रिजल, ब्रैम्बल और नब उसका मुंतजर था। शुरू में ग्रिजल खफगी से गिराया, मगर जल्द ही वो भी नन्हे इंसानी बच्चे पर मेहरबान हो गया। कासिम जंगल की जिंदगी सीखकर बड़ा होने लगा। दरख्तों पर चढ़ना, दरिया में मछलियां पकड़ना और शहद से मोहब्बत करना, और सब जानवरों का ख्याल रखता। एक सुबह कासिम ने एक ऊंचे दरख्त से दूर धुआं उठता देखा। वो चौंका, उसे कभी ऐसा मंजर नहीं मिला था। वो तजस्सुस में चल पड़ा। झाड़ियों के पीछे से उसने इंसानों का एक कैंप देखा। वो हैरत से देखने लगा। उसे मालूम न था कि कोई उसे भी देख चुका है। 17 साला लड़की अमारा आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की तरफ बढ़ी। अमारा ने उससे उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज से पहले उसने अपने जैसे इंसान कभी नहीं देखे थे। अमारा ने तहकीक की। पुरानी खबरें और रिकॉर्ड्स खंगालने पर उसे पता चला कि 10 साल पहले इसी जंगल के करीब एक कार का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें एक बच्चा कासिम लापता हो गया था। कासिम की आंखों में एक झमाका सा हुआ, जैसे यादें जाग रही हूं। इस शाम कासिम रेछो के पास आया, नजरें नीची और दिल बोझल। हनी बेल ने नरमी से सिर झुका दिया। कुछ कहने की जरूरत न थी। मुझे जाना होगा, मगर मैं वापस आऊंगा। शहर में दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजा खुला और लम्हा थम सा गया। वो लिपट गए। बरसों के दुख खुशी में बदल गए। मगर कासिम का सफर अभी मुकम्मल न था। अब की बार वो अकेला न था। कासिम ने अपने इंसान माँ बाप को जंगल में हनी बेल और अपनी फैमिली से मिलवाया। कासिम दोनों दुनियाओं के बीच खड़ा था, एक जिसने जन्म दिया और एक जिसने पाला। और उस दिन के बाद शहर और जंगल दोनों उसका घर बन गए। ये थी कासिम की शानदार दास्तान।